जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। और नाम है विजय कुमार। पंचायत कौन सा हुआ सर? जीतपुर जी, कौन से प्रखंड में आता है? लखनऊ प्रखंड में। लखनऊ प्रखंड। सर आप कितने टर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं बताइएगा थोड़ा सा। इलेक्शन तो हम 4 टर्म लड़ रहे हैं जी मतलब जो है हाँ 2006 से लड़ रहे हैं। जी। अपने खुद जो है उस सीट पर जी 2016 से हम अभी हैं जी और में अभी भी हैं। लगातार 10 साल से आप है। हाँ तो अपने परिवार से थे ना। और सर ये 21 से 26 का सेशन है, इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां गुजार है, लास्ट टाइम चल रहा है। इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि जो है मान लीजिए जो भी आपको वोट दिया है, जनता आपको वोट दिया है, वो मान लीजिए कि जानने का हक बनता है उनका भी क्या क्या समिति की हमारा जो है काम किया है, अगर चुनाव भी आने वाला है। हाँ तो बताइए जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड सड़क गली नदी, आपका तो क्षेत्र 1 से 7 तक है। हाँ तो आपके क्षेत्र में बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हो गया, रोड सड़क गली नदी, इसके ऊपर काम हुआ है? पंचायत में कहीं गली नली वाली रास्ता जो है, रोड सड़क पूरा सब जगह बन गया है। जी चाहे हमको जिला परिषद के तेल लगाने से हो, जी चाहे मुखिया के तेल लगाने से हो, जी चाहे अपने फंड से, जी कहीं हरभंगा में गली कुची छूटा नहीं है। मतलब सब जो है सब जगह कर लिए। बेसिक वाला चीज सब बेसिक कुछ वाला हो गया। हो गया। कहीं पर पानी लगा रहता है। जब फर्स्ट में हम जीते जी तो 4 वार्ड में इतना का पानी रहता था, कीचड़ रहता था। जी सबसे पहले उसी रोड को बनाए। जी फिर उसके बाद इस पंचवर्षीय में फिर उसको टूट गया था। जी ज्यादा दिन हो गया, 15 साल हो गया था, 10 साल। जी 10 साल होने के बाद फिर उसको फिर से रिपेयरिंग करवाया। जी ऐसे ऐसे योजना सब किए हैं। मतलब सर जल जमाव का समस्या समस्या ज्यादा नहीं है। नहीं। नहीं अब उस पर आगे 12 फीट कहीं 11 फीट 10 फीट से कहीं कम नहीं है। जी तो अब लोग को दूरा दरवाजा है नहीं। हर भोज लोग को वही पे समाज का भोज तो रोडे पर होता है। ये अपना जो भी सामाजिक कार्य होता है जो हो सामाजिक कार्य सकता है, हाँ जो उस पे हो दूसरा सकता बात है वो है अपना 21 में जितने हमारे क्षेत्र में पड़ता था, जी। उससे भी हट करके पूरे पंचायत राज में जी इंदिरा आवास लगभग जुड़े थे। हर एक परिवार में घूम करके जी जोड़ दिए थे, सहायक से टर्न बना करके। जी अब भी उसका बेनिफिट सबको मिला मिला है। मिला। सर एक चीज छह बताइएगा। घर छुटा हुआ है, किस्त भी नहीं गया, लेकिन सबको मिल गया। जी सर एक चीज बताइएगा, जैसे इंदिरा आवास जैसे हो गया, इंदिरा आवास वही माननीय प्रधानमंत्री आवास हो गया, योजना हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे पंचायत में जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। वो ऐसे जैसे मान के चलिए जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है या फिर जो सरकारी पद पे रहता है, जिसके पास 4 तला मकान रहता है, वो सब मान लीजिए पूरी पगार लगा करके ले लेता है, जो गरीब गुरबा रहता है उनको नहीं मिलता। इस पे क्या करना है? देखिए, गरीब को भी मिला है। जी 10% आदमी वैसे भी है जो मकान वाला को भी मिला। जी। परिवार मकान में दिया गया है सरकार के योजना के हिसाब से। जी उसमें सर्वे के दिखाया गया है, जो 4 भाई है उसको 4 रूम है, जी 5 बजे माँ बाप के लिए तो नहीं रहा, हम्म। तो ऐसे परिवार में उसको मिलना चाहिए। जी मतलब जो जनवन है, जो जनवन जिसको है, उसको जरूरत मिला है, चाहिए। जरूरतमंद अब मान है। लीजिए एक परिवार है, इसमें से अब चार तो लड़का हो गया, जी अब बनाया है 2 रूम, उसमें एडजस्टमेंट हो गया, उसका 4 का पत्नी हो गया, 4 का परिवार छुटा लिया, नहीं, नहीं। उस आदमी को तो मिलना चाहिए। जी आप दिखाने के लिए तो मकान है, जी लेकिन परिवार में एडजस्ट नहीं है, तो वैसा आदमी को मिलना जरूरी है। जी तो वैसे आदमी को मिला। जी 10% निगल कितनो कुछ करेगा सरकार और जनप्रतिनिधि कुछ भी करेगा, लेकिन 10% इधर उधर हो ही जाता है। हो ही जाता है। शुरू से होता आ रहा है, उस पे किसी होते का- रहेगा, उसमें किसी कंट्रोल नहीं होगा। जी लेन देन वाली जहाँ तक बात हुआ, जी तो कुछ न कुछ भ्रष्टाचार हर पंचायत में हर चला पंचायत है, में, पूरा बिहार में चल रहा है, हर ऑफिस में चल रहा है। कुछ न कुछ उस पर समाधान कितना करिएगा तो नहीं होगा। समिति सेम चीज मान लीजिए कि शौचालय में भी हो रहा है। शौचालय में उतना नहीं हुआ, 2000 समझिए 2000 नहीं, तो 1200 रुपया जी करके कहीं कहीं पर, सब जगह तो नहीं लिया है, लेकिन कहीं कहीं पर लिया गया है। जी 2000 पंचायत में नहीं लिया गया। समिति एक चीज बताइए, जैसे विवाह भवन होता है, विवाह भवन बनाया आपकी पंचायत में? हमारे पंचायत में विवाह भवन नहीं बनाया, वो तो शिक्षा के फंड की तरफ से जीविका थ्रू वो बनेगा। जी पंचायत सरकार भवन मुखिया जी के ऑर्डर से बनने वाला था, लेकिन अब नहीं बना, वो जानकारी हम पर नहीं अभी है। बन नहीं रहा है। अभी नहीं, कुछ जगह भी अभी नहीं हुआ। जगह भी चयनित नहीं हुआ। अच्छा, समिति जैसे श्मशान घाट होता है, कब्रिस्तान, अभी कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री दीवार हुआ बाउंड्री वॉल हुआ है। हुआ है। और जो है सो अच्छा समिति जैसे छठ घाट होता है, ये छठ घाट बना हुआ है। हर एक आपके तालाब में कुछ न कुछ बना है। इससे अगले पंचवर्षीय में हम छठ घाट बनाए थे।
जी। इस पंचवर्षीय में नहीं जैसे बनाया स्कूल वगैरह का बाउंड्री वॉल हो गया। स्कूल का बाउंड्री दीवार लगभग जहाँ पर बाउंड्री दीवार छोटा छोटा था बितुम्बी पंचायत में जी सब जगह बाउंड्री दीवार हुआ। एक ही बचा हुआ है संस्कृत विद्यालय जी कटमापुर पे जी और मकरी में बचा हुआ है मुसरी में जी हरिजनपुर में। जी। तो जगह का अभाव है यहाँ पर, जी। इसके लिए नहीं हुआ है। संस्कृत विद्यालय में एक बचा हुआ है और सब जगह बाउंड्री दीवार हो गया है। चाहे मुखिया जी किए, चाहे समिति किए, चाहे सरकारी फंड से हुआ, लेकिन बन गया है। बन गया है। समिति जी, जैसे पंचायती राज व्यवस्था मान लीजिए आप तो 15 साल से जो है पद पे हैं, हाँ 20 साल से, और मान लीजिए कि तब से जो है राजनीति से जुड़े हुए हैं, काफी अनुभव है आपको। हाँ सर, पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है वो ठीक चल रहा है या फिर उसमें चेंजेस वगैरह होना चाहिए? क्या पंचायती राज व्यवस्था में जैसे हम लोग को योजना दिया जाता है, बांट करके तो दिया जाता है, जी, लेकिन हम लोग के योजना में भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा हो गया। मतलब ठीक है। अब मान लीजिए प्रमुख जो बनता है उसको खर्च होता जी। है, वो चाहता है पूरा कमीशन में तहसील हो। उसके साथ 3% वेंडर का पहले नहीं था, पहले हैंड टू हैंड पैसा या चेक मिल जाता था। अब वेंडर सिस्टम हो गया है, 3% वेंडर वाला ले लेता है। अब योजना लगाकर पैसा हम खर्च किए और वो जाएगा वेंडर के पास। वेंडर 1 महीना में देगा, 2 महीना में अभी की योजना की है, अभी वेंडर के पास में है, पैसा दे नहीं रहा है। उसके पास दौड़ बढ़ा लगा हुआ है। सिस्टम थोड़ा सरकार का इस सिस्टम जो वेंडर वाला चला रहा है वो सार्थक नहीं है। जो प्रमुख अपना दावेदारी कर रहा है, योजना होता है प्रमुख का, तो प्रमुख लोग क्या करता है, वो योजना अपना जो वेंडर रहता है उस पे चाहता है हम लेकर चले जाए। कमीशन भी काट लिया, टीएस भी कट जाता है 7%, वेंडर भी करता है। हम लोग का लगभग 40% रास्ता में रह जाता है। वही सर, मान लीजिए हम लोग अब मान लीजिए 60 रुपया में, 100 में 60 रुपया में हम काम करेंगे, तो काम भी जनता चाहता है वो अच्छा हो, अच्छा पब्लिक भी जनप्रतिनिधि भी चाह रहा है अच्छा हो, लेकिन कमीशन तो लगता ही है। उसमें क्या करेगा जनप्रतिनिधि, उसमें मैटर फंस जाता है। जैसे मुखिया जी और को कुछ न कुछ परसेंटेज लगता है, इसमें कम परसेंटेज लगता है। सबका तो मान लीजिए 90% काम। भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सरकार का योजना चल रहा है जो अभी जमीन का मैटर चल रहा है, जमीन वाला मैटर में दिया है सरकार, जो हर एक जगह दाखिल खारिज होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जहाँ तो देखते हैं हम लोग का ब्लॉक में जो रितु मैडम है, वह आपको 6000 से कम दस्तावेज का बात ही नहीं कर रहा है। अपने बोलेगा ठीक है जाइए कर्मचारी से मिलिए, कर्मचारी से मिले वहाँ पर सुनवाई हो रहा है, पैसा नहीं दिए तो आपको रिजेक्ट हो गया। अब पैसा जो दिया मन मुकाबिल तो उसका काम हो जाता है। मतलब खुद नहीं बोलता है, खुद नहीं बोलती, खुद बोलेगी तो फंसेगी, इसके लिए खुद नहीं बोल रहे। साइड से प्रक्रिया दलाल कुछ रखे हुए, दलाल से काम करवाती है। हम लोग बैठक में भी आवाज उठाए, बैठक में बहुत क्वेश्चन डाले थे, लेकिन बैठक में समिति बहुत है, लेकिन महिला है, जेंट्स है, कोई अनुभव नहीं है। तो बोलने वाला में हम ही रहते हैं, हर एक विभाग सुन लेते, लेकिन ट्रेनिंग क्या लेंगे उसके बाद फिर बाद में समझ जाते हैं। 2 विभाग को, जैसे ऐसे पहले पीपीआर था पंचायती राज पदाधिकारी रुपेश राय, जो मधेपुर का लखनऊ का दोनों का देखता था, उसको लिए थे, उसको आ गया था सस्पेंड करना हुआ। पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके फर्स्ट हम सब योजना किए थे, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे थे, उसको लिए आपको निंदा प्रस्ताव जैसे पढ़े उसके ऊपर। उसके बाद उसको लगा जो हमको डीएम लग जाएगा, गृह मंत्रालय तक जाएगा तो हमारा स्थिति गड़बड़ होगा, सस्पेंड होंगे, तो सलटने के लिए तैयारी किया। 4 दिन के अंदर में पेमेंट कर दिया, सबका पेमेंट कर दिया, हमारा नहीं सबका कर दिया। तो ये पहले से भ्रष्टाचार में लीन था, लेकिन ये सब बात होते रहता है। हम लोग हर विभाग पे, कृषि विभाग में जाइए, कोई विभाग में जाइए, अभी मान लीजिए खाद बीज का किल्लत चल रहा है, सरकार बोल रहा है ये हो रहा है वो रहा है, लेकिन सब जगह तो भ्रष्ट है। आप मान लीजिए हम बोलेंगे साफ है, ऐसा है ही नहीं। हमारे से बड़े बड़े नेता है, इस बार बीजेपी का इलेक्शन हुआ, 10,000 रुपया में सब कुछ सलट गया। समिति ये इसी को लेकर के मान लीजिए हम लोग जो है बहुत सारे समिति से बात किए, बहुत सारे समिति जी का कहना है जैसे जो भी योजना मिलता है, चाहे पंद्रह हो गया, कश्मीर हो गया, प्रमुख के स्तर से समिति जी तो प्रमुख के योजना आता है, प्रमुख के स्तर से मिलता है। और बहुत सारे समिति जी का कहना है कि प्रमुख के स्तर से ना होकर के डायरेक्ट जो है समिति को दिया जाए। ठीक है, चूंकि जो है मान लीजिए कि पंचायत का समस्या प्रमुख से बेहतर जो है समिति भी अपना जो है हाँ अपने पंचायत का बेहतर जानता हो, और इसमें जो होता है पक्ष विपक्ष भी हो जाता है, बहुत तरह का बात हो जाती है। इसका समाधान वही हाल में होगा जैसे नगर पंचायत में जैसे प्रमुख का चुनाव होता है,
जैसे नगर निगम का अध्यक्ष बनता है, नगर पंचायत का अध्यक्ष बनता है, अपना तो चेयरमैन वार्ड एक तो वार्ड जो है समन्वयक, उसमें वार्ड के का एक तो दे ही देता है, और उसमें जो नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष जो है, तो हर अपना क्षेत्र में अपना स्वयं को वोट उसको दिया जाता है। वो जो जीत के आता है तो वो अपना मनमानी करता है। और वही प्रक्रिया जो अब जो मतलब पैसा उस टाइम में पंचायत समिति का जो चुनाव होने लगता है प्रमुख का, उस टाइम में खरीद फरोख्त करवाता है प्रमुख, तो वो खरीद बिक्री होता है। वो चाहता है जितना हम खरीद बिक्री किए उस टाइम में, जैसे अभी बीजेपी लोग कर रहा है 10% दिया, महंगाई बढ़ा दिया, 10,000 को दिया, महंगाई बढ़ा रहा है, वो 10 के बदला 25 खर्च होगा। वैसे में समिति का मुजब नहीं रहता है इस जगह, चाहे हम हो या कोई समिति डायरेक्ट पैसा देगा तो चुनाव डायरेक्ट नहीं होगा। वो पैसा लेने के लिए तत्पर, जो फ्री हम किसी को ईमानदार आदमी को चुन दे वो तो करता नहीं, एक भी समिति करता नहीं है। न प्रमुख पैसा बनाता है, जो अभी लखनऊ प्रखंड में समिति है प्रमुख है, उसमें जो है सो प्रमुख बन जाता है कोई भी। जैसे महिला सीट है, महिला बोलने वाली नहीं होती, कोई महिला होता है, वही ना, कोई मुखिया होता है, कोई 10 में से 2 पकड़ा जाए, वो उसमें समस्या हो जाता है। महिला आरक्षण तो कर दिया सरकार, लेकिन महिला उतना टैलेंटेड नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर हो गया है, जैसे संग्राम का मुखिया को अवार्ड मिल गया, इसमें होगा कोई ऐसा, अब 100 में 200 में एक मुखिया निकल गया। ऐसे है लखनऊ प्रखंड में कोई मुखिया होगा जो टैलेंटेड होगा, हर एक में नहीं। यह समिति है, आगामी चुनाव आने वाला है, ठीक है, आगामी चुनाव को लेकर के आपका जो भी वोटर मालिक है, जो भी आपको वोट डालते हैं, हाँ, इलेक्शन तो आप लड़वे करिएगा, मान लीजिए सीट बनता है तो, हाँ, जो भी आपको वोट डालते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? हम लोग सर पंचायत का जितने हमारे जनता है उसके लिए हम सर्वव्यापी रहते हैं, तैयार रहते हैं। हमारे क्षेत्र में लखनऊ प्रखंड का हम जो कुशवाहा कमेटी का सचिव रह चुके हैं, जोरला का, दुर्गा पूजा का, तो इसमें हमको थोड़ा लोकलिटी ज्यादा हो गया है। तो कहीं पर जो ब्लॉक में कोई जाता है, हमसे जो जब रहते हैं, ज्यादातर रहते हैं, तो जिसको जो काम रहा हमसे जो सॉल्व होने का रहेगा, विद्यार्थी रहे चाहे गार्जियन रहे, वृद्धा पेंशन के लिए जाता है, राशन कार्ड बनाने के लिए जाता है, जिसको जो समस्या रहता है दाखिल खारिज के लिए, हम प्रयास करते हैं कि सबका सॉल्व हो जाए। यही करना चाहते हैं, अभी तक करते हैं। आवास जिसको मिलने का रहेगा, जो जैनून है उसको दिलवाते हैं, जो जैनून नहीं है उसको थोड़ा इनगोर भी करते हैं, नहीं करते वो नहीं करते हैं, करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विजय कुमार, पंचायत जी पूर्वी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है सर, और लखनऊ प्रखंड 13 क्षेत्र का हम पंचायत समिति। जी सर, मोबाइल नंबर 6201 63 241। धन्यवाद।